देखिए, पुलिस चौकी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये यहाँ पर मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई थी उससे पहले के जो हालात थे वो काफ़ी ऐसे थे कि यहाँ पर पुलिस का घुसना भी कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जब बाहर से आती थी, क्योंकि संभल में अकीस के अलावा कई ऐसे संगठनों से जुड़े हुए संदिग्धों के घर थे जहाँ पर पुलिस को आने में काफ़ी परेशानी होती थी। और अब संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने ये देखा, और योगी सरकार इससे पहले ही साफ कर चुकी है कि कानून व्यवस्था से लेकर कुछ भी ऐसी जो व्यवस्थाएं होती जिसमें पुलिस को कहीं परेशानी होती तो उसको लेकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और ये पहली चौकी नहीं बल्कि दूसरी चौकी है। पहली चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनी जहां पर हम खड़े हैं, और दूसरी चौकी अब जो बन रही है वो भी हाईटेक बन रही है। देखिए, पहली चौकी भी हाईटेक बन रही है, इस इलाके में ऐसी चौकी कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी। और ये सब कंट्रोल रूम के तौर पर बनाई जा रही है, जहां पर पुलिस भी रहेगी, पीएससी की मौजूदगी रहेगी, आरआरएफ की मौजूदगी रहेगी। और इसी तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने ये बन रही है जहां पर हर पल पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी। और अब जो यहाँ पर दूसरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो 100 मीटर दूरी पर, जो जिया बर्क जो यहाँ के सांसद है उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। वहीं जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उसके जो मास्टर माइंड सारिक शाठा है उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर बन रही है। और उसके अलावा अकीस एक आतंकी संगठन है जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और एटीएस यूपी ने मिलकर बेनकाब किया था। उसका जो मास्टरमाइंड है, जो उसका मुख्य है, वो भी दीपासराय इलाके का ही रहने वाला है। कई आतंकी संगठनों से जुड़े हुए संदिग्ध दीपासराय के थे जिनकी गिरफ्तारियां की गई थी। तो इसलिए इस जगह पर पुलिस चौकी का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस यूपी सरकार पहले ही कह चुकी है कि किसी तरीका का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसीलिए इस वक्त इस चौकी का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। और वो भी हाईटेक रहेगी। वो हाईटेक का मतलब साफ है कि कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां पर पूरी मॉनिटरिंग संभल की जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि संभल हिंसा में जिस तरह से जो सीमा पार से जो पूरा ताना बाना बुना गया था, दुबई से बुना गया था, वो सारा यहाँ पर क्लियर होगा। और इसीलिए अब इन चौकियों का काम यहाँ पर यही होगा कि पूरे संभल में हर वक्त निगरानी रखना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून के लिए पुलिस की पूरी मदद करना। और इसलिए इन हाईटेक पुलिस चौकियों का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। देखिए, सबसे अहम चीज़ यही होती कि संभल में जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, उसके बाद यहाँ पर 16 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया था, जिसने महज 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीने में यहाँ पर पूरी स्थिति में काबू पाया, क्योंकि बहाल करने में काफ़ी समय लगा था, वक्त लगा था। और ये सब इसलिए परेशानी हुई थी कि जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन पुलिस को की मौजूदगी उन इलाकों में नहीं हो पाई जो सेंसिटिव जोन थे। और वहाँ पर अगर पुलिस चौकियाँ पहले होती तो इनपुट मिलता, और इसी वजह से ये हिंसा बढ़ी। और योगी सरकार ने माना कि यहाँ पर पुलिस चौकी का होना बहुत जरूरी है ताकि असामाजिक तत्वों का के ऊपर नकेल कसी जा सके जो आम लोगों के लाइफ स्टाइल को खत्म करते हैं। और इसी वजह से इन इलाकों में अब पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना था। 3 चौकियों को प्रस्तावित किया गया था जिसमें से ये सब बनाया जाएगा।